क्या हॉरोस्कोप डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकता है? Yes. Even you can avoid death through meditation. माता पिता का कुकर्म से संतान का मृत्यु भी हुआ है। एस्ट्रोनॉमी से ही एस्ट्रोलॉजी आया। अगर आपका जो हॉरोस्कोप बना है, ये अगर बिलियन एंड बिलियन ईयर्स बाद में भी ये रिपीट नहीं होगा। सेम कॉम्बिनेशन में कोई प्लेनेट नहीं आएगा। अब मेरा कर्म जो होगा वो भी लिखा हुआ है, लिखा तो मुझे करना क्या है? मुझे समझ ही नहीं आ रहा है। आई एम टेलिंग यू, यू सरेंडर टू गॉड। बोले हम जो भी करूंगा आपके नाम पे बिल फाड़ूंगा। फाड़ो भगवान नाम के बिल फाड़ के काम करो। 10 लाख तानसेन बनने का कोशिश किया, लेकिन बाती भी नहीं जला, बारिश भी नहीं हुई। क्यों? उस परफेक्ट पिच में गाना नहीं गा पाया, फ्रीक्वेंसी में। तो ऐसी मंत्र भी राइट हम लोग उच्चारण नहीं कर सकते हैं, इसलिए अच्छा जिसने बोलते हैं उनका चलाना भी एक ही फल देता है। न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, ज्योतिष शास्त्र का कॉलम होता है, जिसमें आज आपके साथ घटना ये घटने क्या पेपर को बेचने के लिए लिखा जाता है। Hello, welcome to the Arcade Talk Show once again. The show which is curated, created and crafted by life, for life, from life. Today we have a very inspiring personality with us, Shri Gaurang Nanda, a man whose journey is as inspiring as it is fascinating. Coming from a family rooted in astrology, he has carried forward the legacy but with a twist. Gaurangji blends logic, science, and spirituality, offering a modern, rational approach to astrology that connects with people from all walks of life. Known for his accuracy, authenticity, and clear explanations, he's transformed the way many see astrology, not as superstition, but as a science of self-awareness and direction. So get ready for an enlightening conversation with a man who bridges the stars and science, Shri Gaurang Nanda, right here on the Arcade Talk Show. नमस्ते। आज मैं बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत खुश हूँ कि आप मेरे पॉडकास्ट पर आए, और आपसे तो हमारा परिचय तकरीबन मेरे को भी बहुत अच्छा लगा। बहुत सालों से है। और आज का विषय बहुत ही गहरा है, बहुतों के दिल के करीब है। कुछ का विश्वास होता है, कुछ का विश्वास नहीं होता है। That's correct. तो आज का विषय पे हम शुरू करेंगे जो है एस्ट्रोलॉजी। कहाँ से शुरू करना है मुझे भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसका कोई गणित ही नहीं समझ में आता है कि एक से शुरू होता है या अनंत तक जाता है, या शून्य से शुरू होता है अनंत तक जाता है, या शून्य के पहले भी कुछ है और अनंत तक जाता है। पर शुरू तो करेंगे। दादा, ये जो एस्ट्रोलॉजी है, ये साइंस है या ये आर्ट है? साइंस है, सूडो साइंस भी बोला जाता है। ओके। मीन्स इसमें बिलीफ, कुछ थ्योरी ऑलरेडी एक्सपीरियंस बाय अदर सेंट्स पुराना ज़माने का, उसके ऊपर से ये एस्ट्रोलॉजी बेस्ड है। ओके। तो जो भी ये एस्ट्रोलॉजी पढ़ता है या इसका अभ्यास करता है, उसके पास कोई एक विशिष्ट शक्ति होनी ज़रूरी है? हाँ। या एक ऐसी शक्ति होती है जो ये विषय को आगे लेकर जा रही है? हाँ, मैं ये बोल सकता हूँ, एस्ट्रोलॉजी में जो हमारा ज्योतिष शास्त्र है, बांग्ला में हिंदी में बोलते हैं, एस्ट्रोलॉजी में एक कॉम्बिनेशन होता है। जिसका हॉरोस्कोप में ये कॉम्बिनेशन रहता है वही आगे बढ़ सकता है एस्ट्रोलॉजी में। हर आदमी नहीं बढ़ सकता। कॉम्बिनेशन का मतलब? प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन होना चाहिए एक आदमी का हॉरोस्कोप में, जो ये गूढ़ सब्जेक्ट जान पाते हैं। मतलब इसको गुप्त विद्या बोल सकता है। कोई मैजिशियन हो सकता है, कोई तंत्र विद्या कर सकता है, कोई एस्ट्रोलॉजी भी कर सकता है। एस्ट्रोलॉजी हर आदमी का सब्जेक्ट नहीं हो सकता है। एस्ट्रोलॉजी जानने के लिए वो एस्ट्रोलॉजिकल कॉम्बिनेशन, प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन
has to be there in a chart. Then only that guy can learn astrology. अच्छा, तो मतलब अगर समझो मुझे गणित में रुचि है, हाँ, ठीक है, या मुझे विज्ञान में रुचि है, या मुझे आर्कियोलॉजी में रुचि है, तो वो मुझे मेरा इंटरेस्ट होगा, मेरा हॉबी होगा, वो मैं पढ़ूंगा, वो मैं उसके अंदर आगे बढ़ूंगा. अगर समझिए मुझे एस्ट्रोलॉजी में रुचि है हाँ, और मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, वो मुझे अच्छा लगता है पढ़ना, करेक्ट. और मेरे प्लानिटरी पोजीशन शायद नहीं होंगे, लेकिन मेरी रुचि है. लाइक मैं क्रिकेट देखता हूँ, अच्छा लगता है, पर शायद मैं अच्छा खेल नहीं सकता, पर मेरी रुचि है कि मुझे भी जाना है. तो मैं एक समझा रुचि एंड कैपेबिलिटी हैं. रुचि होना तो जरूरी है एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए. शुरुआत ही होता है रुचि से. अगर रुचि नहीं है तो एस्ट्रोलॉजी सीख ही नहीं सकते. अगर रुचि के साथ साथ अगर कॉम्बिनेशन हो जाता है तो सोने पे सुहागा. अच्छा, सो कैपेबिलिटी होना बहुत ज़रूरी है टू अंडरस्टैंड. हाँ, कैपेबिलिटी थ्रू एस्ट्रोलॉजी मीन्स वो चार्ट में वो कॉम्बिनेशन होना चाहिए गुप्त विद्या जानने का. इसे गुप्त विद्या क्यों कहते हैं? बिकॉज एक कॉम्बिनेशन देख के उसको रीड करना बहुत टफ है. ओके, मीन्स एक हॉरोस्कोप एक ही होता है, ये कभी रिपीट नहीं होता है करोड़ों साल के बाद भी. तो देयर कैन नॉट बी परमानेंट थ्योरी. ऐसे कैसे? हाँ, अगर आपका जो हॉरोस्कोप बना है ये अगर बिलियन एंड बिलियन ईयर्स बाद में भी ये रिपीट नहीं होगा. सेम कॉम्बिनेशन में कोई प्लेनेट नहीं आएगा. अगर ऐसी होता है हर हॉरोस्कोप इंडिविजुअली यूनिक, लाइक फिंगरप्रिंट्स. लाइक फिंगरप्रिंट्स. तो अगर 700 बिलियन पॉपुलेशन इस दुनिया में है, तो 700 बिलियन अलग अलग टाइप के फिंगरप्रिंट्स आपको मिलेंगे. होता है एग्जैक्टली उसी तरह हॉरोस्कोप भी सब इंडिविजुअल है. तो मैं एकदम कॉमन एग्जांपल लेना चाहूँगा. एक घर में ट्विंस बच्चे पैदा हुए, लड़का लड़की, लड़की लड़की या लड़का लड़का. ओके, अब ये दोनों बच्चे पैदा हुए एक या दो मात्र सेकंड के अंतर में. सेकेंड में तो होता नहीं है. डिलीवरी के लिए 2 मिनट 3 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट होता 2 है. मिनट 1 मिनट 5 मिनट. तो क्या उनकी कुंडलियाँ ऑन एन एवरेज सेम पकड़ सकते हैं? नॉट ऑन एन एवरेज. मेन चार्ट सेम आएगा. देयर आर 20 चार्ट्स. जन्म चार्ट, मेन चार्ट, फिर चलित चार्ट, फिर राशि चार्ट, फिर नवांश चार्ट और षोडश वर्ग चार्ट. तो मेन चार्ट ऑलमोस्ट सेम, सिर्फ डिग्री थोड़ा सा चंद्रमा का चेंज होगा, लग्न का मिनट के चलते थोड़ा सा डिग्री चेंज होगा. उस थोड़ा माइन्यूट चेंजेस नवांश चार्ट में दिखाई देगा. इसलिए दोनों बच्चे का कैरेक्टरिस्टिक ऑलमोस्ट सेम होते हुए भी फ्यूचर, शादी, एजुकेशन, प्रोफेशन सब अलग हो जाता है. मतलब वो मात्र 5 मिनट के. छोड़ दीजिए, आप 2 ट्विंस की बात कर रहे हैं. अगर मान लीजिए बॉम्बे में 10,000 नर्सिंग होम हॉस्पिटल्स है, 10,000 नर्सिंग होम हॉस्पिटल में 10 बच्चे ऐसी पैदा हुआ सेम टाइम में इन डिफरेंट हॉस्पिटल्स और नर्सिंग होम. सेम टाइम मतलब उसमें 1 मिनट का भी फर्क नहीं है, 10 सेकंड का भी फर्क नहीं है. ओके, तब क्या होगा? विदाउट एनी फर्क. क्वेश्चन आता है. एंड इट इज ट्रू, सबका लाक एक ही होगा, सबका एजुकेशन एक ही होगा, सबका प्रोफेशन एक ही होगा? नहीं होगा. क्यों नहीं होगा? ये एस्ट्रोलॉजी बोल रहे हैं 10 बच्चे का माता पिता अलग है, उनका संतान स्थान भी अलग है. अगर राजा का संतान स्थान है, एक बहुत उच्च ग्रह बैठा है, और एक आदमी का संतान स्थान नीच है, कोई नीच प्लेनेट बैठा है, तो दोनों संतान एक ही साथ जन्म होने के भी 10 का रिजल्ट अलग होगा. तो ये जो विद्या है, हाँ, या ये जो गणित है, ये माँ बाप की कुंडली पर भी डिपेंड करता है. डेफिनेटली. अगर माँ बाप का, माता पिता का अच्छा काम करने से बच्चे का अच्छा होता है. इवन ये भी देखा जाए, शास्त्र में लिखा भी है, हुआ भी है, माता पिता का कुकर्म से संतान का मृत्यु भी हुआ है. एंड ये
बॉम्बे में ही कुछ सेलिब्रिटी का हम लोग जान सकते हैं, नॉर्मल पब्लिक का तो जान नहीं सकता है। उन लोगों का, बच्चे लोगों का डेथ हुआ है। अच्छा। मैं नाम नहीं करना चाहता हूँ, बट हुआ है। एंड उन लोगों का जो बैड एक्ट, मतलब खराब काम, वो भी पब्लिक नॉलेज में है। तो इसलिए ये भी हम लोग लिंक कर सकते हैं, उन लोगों का खराब काम के चलते बच्चे का डेथ हुआ। माय गॉड। मतलब जैसे आपने बताया कि एक अस्पताल में, सॉरी एक शहर में, एक शहर में समझो 10 अस्पताल है, उसमें कुछ बच्चे पैदा हुए एक ही वक्त, एक ही समय, एक ही घड़ी पर। अगर समझिए एक 100 बच्चे पैदा हुए तो 100 के 100 का हॉरोस्कोप उस दिन के लिए, उस घड़ी के लिए सेम होगा। सेम होगा। बट सबका माँ बाप का जो कुंडली है, हाँ, सबका संतान स्थान अलग है। पिता माता का संतान स्थान, कि उन पिता माता का संतान हो रहा है ना, भले ही चार्ट एक ही होता है। ओके। समझ गए? तो उनकी जो हॉरोस्कोप होगा वो सेम होगा, लेकिन उनका जो इफेक्ट future- होगा, ओके। इफेक्ट होगा मम्मी डैडी का कुंडली के ऊपर से। ओ, हाँ, मतलब उस किसी भी इंसान की खुद की कुंडली हाँ, या खुद का जन्म वक्त, जन्म स्थान, हाँ। ये सब उसका फ्यूचर डिसाइड करेगा, लेकिन उससे भी ज़्यादा प्रबल होगा उसके माँ बाप का कुंडली उसके साथ में। नहीं, माँ बाप का कुंडली का इफेक्ट बच्चे के ऊपर पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। कितना एस्ट्रोलॉजी में भी बता रहे हैं मैक्सिमम परसेंटेज पकड़ सकते हैं या 100%। इधर आधा 50, 25, 35 नहीं होता है। अच्छा, तो इसीलिए अगर एक ही क्षण पे इतने बच्चे पैदा हुए तो सबके फ्यूचर सेम नहीं होते। नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? सबका माँ बाप अलग है। अच्छा। ट्विन तो छोड़ो 2 मिनट 3 मिनट का, इधर तो एक ही टाइमिंग में जन्म हुआ, पूरा चार्ट भी एक ही आएगा, फिर भी अलग होगा। ओके। दादा, अब हम आते हैं ये कंप्लीट नक्षत्र, राशि और लग्न, ये सब चीज़ के ऊपर। अब मैं तो ये सब्जेक्ट में बहुत बचपन से ही बहुत क्यूरियस रहा हूँ, क्योंकि आज तक कभी किसी ने सही दिशा शायद नहीं समझाई या मैं नहीं समझ पाया, क्योंकि ये गणित और विज्ञान दोनों का कॉम्बिनेशन मुझे समझ आ रहा है कि शायद ये गणित और विज्ञान का जो कॉम्बिनेशन है उसके हिसाब से ही बहुत सारे जजमेंट्स या उनके प्रेडिक्शन का मतलब ये नहीं हो सकता है कि हाँ आज ये वक्त ये होगा। देखिए, संभावना है। हाँ, अभी वो अपने राशि, लग्न, गण, प्रेडिक्शन सब बता रहा है। तो नॉर्मली आप देखेंगे, ज्ञानी पंडित जी एस्ट्रोलॉजर है, बाबा जी हैं, बहुत लर्नेड एस्ट्रोलॉजर्स है, बोलते हैं आज शनि का मूवमेंट हुआ मीन राशि में, बकरी हुआ है, पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में आए हैं, राहु कुंभ राशि में है, तो मेष लग्न या राशि का ये फल होगा, वृष लग्न का वृष ये फल होगा बोलेंगे। अगर मैं पकड़ रहा हूँ मेष लग्न मेष राशि फल, बॉम्बे में अगर 10 करोड़ पब्लिक है, उसमें से कम 5 लाख तो मेष लग्न मेष राशि आई, या मग लग्न या राशि। तो आपका बोलने का मतलब है वही 5 लाख का आदमी लोगों का रिजल्ट सेम हो ही नहीं सकता है, क्योंकि सबका कुंडली अलग है। अगर शनि मीन से जा रहे हैं, उस मीन को रवि भी देख सकता है, चंद्रमा भी देख सकता है, मंगल भी देख सकता है, बुध भी देख सकता है, हर का अलग है। तो सेम रिजल्ट कभी भी नहीं हो सकता, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। वो लोग भी शायद मानेंगे, कभी कभी बोल भी देते हैं हाँ इट डिपेंड्स अपॉन बेसिक हॉरोस्कोप। तो सचमुच ही बेसिक हॉरोस्कोप जनरल प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकता है। ओके। जो भी बोलते हैं गलत बोलते हैं, इतना तो मैं बोल सकता हूँ। सो प्रेडिक्शन नहीं होता। नहीं, जनरल प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है,
ओके जनरल प्रेडिक्शन नहीं हो सकता है। मेष राशि के लिए ये होगा, वृष राशि के लिए ये अच्छा, होगा। मतलब जैसे हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, एक पर्टिकुलर कॉलम होता है, ज्योतिष शास्त्र का कॉलम होता है, जिसमें आज आपके साथ ये घटना ये घटने क्या वाली है। पेपर को बेचने के लिए लिखा जाता है, अच्छा इसका कोई मतलब नहीं होता है। अच्छा, तो जैसे अभी बहुत सारे रील्स आते हैं, बहुत सारे इंस्टा पे ये आते हैं कि ये मंथ आपके लिए ऐसे 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 होगा, मीन राशि के लिए ऐसे होगा, या टॉरियंस के लिए ऐसे होगा, या पीसीस के लिए ऐसे होगा, मिथुन के लिए ऐसे गर्क, सिंह, कन्या, होगा, तुला, कैंसरियंस के लिए ऐसे होगा। 12 So, राशि के लिए। जितने भी 12 राशि हैं सबके लिए अगर ऐसे 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 होने वाला है और वो बोलते हैं, तो बहुत सारे लोग कनेक्ट करते हैं कि हाँ हाँ मेरे शायद ये अगर मंथ में मुझे 10 आदमी ने कनेक्ट कर लिया, हाँ बाकी 5,90,000 लोग कनेक्ट नहीं कर पा रहे। अच्छा क्यों सबका बेसिक चार्ट अलग है। एक प्लेनेट के लिए बाकी 8 प्लेनेट बैठा नहीं रह सकता है। मान लीजिए आपका कोई लग्न है, शनि महाराज मीन राशि से घूम रहे हैं, तो बाकी 8 प्लेनेट क्या कर रहे हैं? वो तो कहीं ना कहीं बैठा है। अगर वो मीन राशि में उनका इफेक्ट है, पूरा शनि का ट्रांजिट का इफेक्ट पूरा चेंज हो जाएगा। ओके, अब थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड वर्जन में समझने का कोशिश करेंगे। कुंडली होती क्या है? कुंडली मतलब एक चार्ट, एक कौन से ग्राउंड्स पे बनाई जाती है? नहीं। अभी फॉर एग्जांपल हाँ, मैं बोलो, समझने मैं की समझ कोशिश गया। करूँगा। ओके, ये ऊपर जो मंडल है उस वक्त का एक दिमाग में वो एक पिक्चराइजेशन होती है कि ये क्षेत्र का, ये नक्षत्र, ये राशि, ये घड़ी, ये दिन और ये ऐसे मुहूर्त ऐसे में होगा। है। मुहूर्त में इसका जन्म हुआ, तो एक पत्रिका बनी। अभी वो जो आपने बोला ना, इस मुहूर्त में क्या क्या है, वो साइंटिफिकली एनसीएलआईडीज एफिमेरिस बोलता है उसको। क्या कहते हैं? एफिमेरिस। एफिमेरिस। एफिमेरिस में हर प्लैनेट का डिग्री, लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड एंड हाउस, अच्छा, इंक्लूडिंग कॉन्स्टलेशन मीन्स नक्षत्र, वो मिलता है। नक्षत्र का मतलब क्या होता है? कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स। कॉन्स्टलेशन स्टार्स, नक्षत्र ओके 27 नक्षत्र है, एक एक्स्ट्रा अभिजीत नक्षत्र भी है। ओके तो ये देख के एक चार्ट बनता है। अगर हमारा राउंड है, पूरा सोलर सिस्टम राउंड है, तो 360 राउंड, तो हम लोग 360 डिग्री को 12 फ्रैक्शन में भाग करके हमारा ज्योतिष शास्त्र में चार्ट में 12 हाउस बनाया जाता है। ओके सब 12 हाउस का घर तो 30 डिग्री करके आएगा। हाँ 30 डिग्री इंटू 12 इज 360 डिग्री। ओके तो उसी में एक घर में 30 डिग्री। हाँ। एक प्लेनेट अगर रवि मान लीजिए मेष में उच्च होता है, वो 5 डिग्री में है, किसी का 25 डिग्री में है। अच्छा सब बोलेगा रवि में मेष में रवि उच्च, हाँ बट वो भी नहीं है। रवि 10 डिग्री तक उच्च होता है, उसके बाद उच्च का फल नहीं दे पाता है। तो ऐसी 12 घर में सब प्लैनेट का पोजीशन देख के एंड उसका एस्पेक्ट, कॉम्बिनेशन, ओनरशिप, खराब प्लैनेट, शुभ प्लैनेट, नेचुरल बेनिफिक। एक नेचुरल मैलिफिक होता है, खराब होता है, बट एक नेचुरल मैलिफिक खराब प्लैनेट एक लगने के लिए शुभ भी हो सकता है। जैसे वृषभ लगने में शनि खराब होती है भी राज्य कारक प्लैनेट होता है, अच्छा राजा बनाने वाला प्लैनेट होता है। तो बेसिक मैलिफिक कुछ होता है, कुछ बेसिक बेनिफिक होता है। मैं डिटेल्स में कौन बेनिफिक मैलिफिक जा नहीं रहा हूँ। मैलिफिक मतलब खराब प्लैनेट और बेनिफिक मतलब शुभ प्लैनेट। शुभ प्लैनेट कौन कौन? चंद्रमा, शुक्र, बृहस्पति, बुध, ये शुभ प्लैनेट। अच्छा, तो ऐसे भी प्लैनेट होते हैं रवि, शुभ और अशुभ मंगल, planet? राहु, शनि, ये लोग खराब प्लैनेट बोलता है, मतलब जनरली खराब। लेकिन लग्न के हिसाब से लग्न कहाँ से आएगा? एक पार्टिकुलर मुहूर्त में आप जन्म लिए हैं तो एक उदय मतलब राइजिंग साइन हो जाता है। कितना डिग्री में आप जन्म लिया, मतलब मिथुन में आपको जन्म हुआ। मिथुन एक प्लैनेट राशि है। 12 राशि, मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, ओके 12।
30 डिग्री करके 360 डिग्री हो गया। तो एक आप सुबह 10:30 बजे 10:35 में जन्म हो रहा है तो देखा जा रहा है सूर्य का के हिसाब से लग्न आ रहा है मिथुन का 6 डिग्री, अच्छा, एंड उसके साथ साथ बाकी प्लेनेट का भी डिग्री आता है। हाँ, समझ गए? ओके, तो जब डिग्री आया, अभी ई चार्ट बनने के बाद उसका 9th फ्रैक्शन होगा तो नवांशु चार्ट बनेगा। अभी चलित चार्ट जो होगा मेन चार्ट से पता चले, चलित चार्ट से पता चलेगा मेन चार्ट का जो प्लेनेट है वो भाव चलित में कहाँ मूव कर गया। भाव चलित, भाव चलित वो भी एक चार्ट है। ओके, तो वो भाव चलित में वो कहाँ मूव कर गया। नवांशु चार्ट में माने मेन चार्ट में एक ग्रह उच्च है, मान लीजिए मंगल उच्च है, लेकिन नवांश कुंडली में देखा जा रहा है मंगल नीच है, तो उच्च का फल नहीं देगा, जनरल रिजल्ट देगा। अच्छा, तो पावर ऑफ प्लैनेट्स इन द मेन चार्ट also represents from the नवांश चार्ट how good, bad और powerful it is. ओके। तो दादा अभी तक जो मैं समझ पा रहा हूँ कि एक एनर्जी है पृथ्वी के करेक्ट। इर्द गिर्द, वो एनर्जी ऑफ कोर्स अट्रैक्ट कर रहा है आजू बाजू के एनर्जीज जो अलग अलग प्लैनेट जिसको हम कहते हैं, और वो 360 डिग्री आपने जैसे बहुत सुंदर तरीके से बताया कि भाई ये ऐसे पृथ्वी है, उसके इर्द गिर्द 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 ऐसे करके एक पर्टिकुलर 30 डिग्री में जो उस वक्त उस पोजीशन पे वो एंगल में जितने लोग आएंगे, लोग मतलब जो भी जन्म लिया है उसके एक चार्ट में उसके हिसाब से वो चार्ट बनेगा। अच्छा, आपको एक मज़ेदार बात बोलता हूँ। हम लोग एस्ट्रोलॉजी बोलता है, ये हिंदी में क्या बोलता है? ज्योतिष शास्त्र। तो व्हाट इज ज्योतिष शास्त्र? ज्योतिष शास्त्र में ज्योति प्लस ईश्वर। ज्योति मतलब लाइट, ईश्वर मतलब ईश्वर। तो एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट द लाइट ऑफ गॉड्स। तो ज्योतिष शास्त्र से ज्योति, तो हम पूरा ग्रह नक्षत्र का जो रेज है, इसलिए हम लोग स्टोन्स पहनते हैं, नीलम पहनते हैं, नीला रंग को पेनिट्रेट करेगा, बाकी कलर को ऑब्स्ट्रक्ट करेगा। आप समझे? ओके। अगर कोई पोखराज पहन रहे है तो पोखराज विल अलाउ ओनली येलो कलर्स ऑफ द सन टू पेनिट्रेट थ्रू द, और जुपिटर पेनिट्रेट थ्रू द स्टोन्स, ओके, एंड ब्लॉक ऑल अदर कलर्स। That means from sun there is a particular color sun of rays. Giving all colors, even Jupiter also giving all colors. Okay. है। तो मतलब सारे ब्रह्मांड से जो कलर्स आएंगे तो वो येलो कलर जो पर्टिकुलर कलर को पेनिट्रेट करेगा, वो उसकी एनर्जी ली जाएगी। ओके। तो जस्ट मेरे दिमाग में एक ख्याल आ रहा है, आई एम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड। यू आर द रिचेस्ट मैन, अज्यूमिंग आई एम द रिचेस्ट मैन इन द वर्ल्ड, तो मैं तो सबसे बेस्ट क्या कहते हैं उसको, जेम या खड़ा जिसको हम कहते हैं स्टोन, मैं सबसे पावरफुल स्टोन अपने पास रखूंगा, एंड फिर मैं बट अगर आप रिच मैन है, आपको स्टोन रखने का जरूरत नहीं है, बिकॉज प्लैनेट्स इतना स्ट्रांग है, वो आपको रिच बना, वर्ल्ड का रिच मैन बना दिया, तो व्हाई शुड यू वेयर stones? Just to become more powerful. I am the richest man. There is nothing more powerful like this. If it is a powerful, there is a limit of power. You cannot extend that power. Okay. By any means. No. If it is powerless, you can do something by wearing stones, enchanting mantras, some remedial measures, people used to say. But I believe in mantras more than that of other remedial measures. Stone also works, no doubt in it, because is in physical phenomena, it's also physics. The light, stones, it's the elementary matter, position, elements. So out of 118 elements, these are also elements. तो ये काम करता है, जो वीक है उसको बूस्ट करने के लिए। ओके। हाँ, तो जो ऑलरेडी स्ट्रांग है उसको और स्ट्रांग नहीं बनाएगा, वो बनाना नहीं चाहिए, उसमें नेगेटिव इफेक्ट आता है कभी कभार।
अभी मुझे मेरे सवाल का जवाब मिला कि मैं बहुत पावरफुल हूँ, तो मैं तो दुनिया का सबसे बेस्ट स्टोन पहनूंगा जिसमें राजयोग होगा, जिसमें काम योग होगा, जिसमें तो आपको वो पावरफुल बन के वो स्टोन खरीदने के लिए आपको रिच होना पड़ेगा। हाँ, तो वो तो पहले आपका कुंडली में रिच धनी योग होना चाहिए, धन योग, तभी आप खरीद पाएंगे। ओके, मैं जानता हूँ कुछ सेलिब्रिटीज स्टोन्स लिया 27 लाख 40 लाख ऐसी करके कॉस्टली स्टोन्स पहने हैं, देखा हूँ, एंड दे हैव कम आउट फ्रॉम द बैड फेस टू गुड फेस। गुड फेस। ओके, सो इट वर्क्स। It works, definitely works. ओके, Because it is Jyotish Shastra, light. You are maneuvering the light through the stones. ओके, सब कोई कोई बोलते हैं स्टोन का कोई काम नहीं है। आई डोंट बिलीव, बिकॉज इट इज प्रूवन, साइंटिफिकली प्रूवन। इफ वी आर कॉलिंग इट ज्योतिष शास्त्र, देन यू शुड नॉट कॉल ज्योतिष शास्त्र, घंटा शास्त्र बोलना चाहिए। Once you are telling ज्योतिष शास्त्र, light is involved in it, and stones also allowing some light to passes through. okay. So that energy is extracted via that stone going into your body, and it is again giving you a divine energy. Energy. I would not say power, but energy. Okay. Now, if I take this conversation to a next level. Sure. Okay. अब जैसे मेरी ऑडियंस मेरे जैसी हो सकती है जिसको कुछ ज्योतिष शास्त्र के बारे में पता नहीं है, और कुछ ऑडियंस ऐसी हो सकती है कि भाई उन्होंने तो पीएचडी कर लिया होगा, हो भी सकता है। तो स्पेसिफिकली ये सवाल, अभी तक के जो सवाल मैंने आपको पूछे वो उन लोगों के लिए था जो मेरे जैसे नर्सरी में है ये सब्जेक्ट को लेकर। अरे इस सब्जेक्ट में मैं भी नॉविस हूँ, बच्चा हूँ। सर वो तो आपका थोड़ा नहीं, हम्बलनेस नहीं है, ये इनलेस है। ये बात सही है, बिल्कुल। इट इज़ ऑफकोर्स ये तो सौर्य मंडल, ये जो भी मंडल है ये हमारे दिमाग के बाहर का है। क्योंकि कभी कभी हम मेडिटेशन करने के लिए जब बैठते हैं तो बाहर का जो भी ब्रह्मांड है उतना ही लेवल का और उतना ही पावरफुल ब्रह्मांड अपने अंदर है। उसकी अनुभूति तभी होती है जब आप एक्चुअली एक जगह पर बैठकर आप अपने अंदर गहराई में जाते हो। एग्जैक्टली। तो डेफिनेटली ये जो शक्ति है वो बाहर की भी उतनी स्ट्रांग है जितनी अंदर की शक्ति है। मेडिटेशन का और ज्योतिष शास्त्र का कोई कनेक्ट हो सकता है? कोई जैसे अभी फॉर एग्जांपल मेडिटेशन में करना शुरू करूँ तो मैं थोड़ा सा काम हो जाऊँ, मैं थोड़ा सा शांत हो जाऊँ, मैं एग्रेसिव नहीं हूँ। ओके, तो मेरे बिहेवियरल एस्पेक्ट्स का बिल्कुल सही बोले आपने। मेडिटेशन ज्योतिष शास्त्र पे कोई इम्पैक्ट हो, मेरे भाग्य पे कोई इम्पैक्ट होता है? मैं अभी आ गया, मेडिटेशन एंड ज्योतिष शास्त्र दोनों अलग सब्जेक्ट है ना, बट नहीं, अगर ज्योतिष शास्त्र में आपका मेडिटेशन करने का इच्छा नहीं है तो अभी कभी भी मेडिटेशन नहीं करेंगे। यू विल डू मेडिटेशन नेवर इन योर लाइफ until there is a combination to do meditation, to know the Almighty, to develop your spiritual feelings. Okay. That has to be there in the horoscope. Then only you will start doing meditation. And through meditation, you can avoid all bad effects of your horoscope. That is also correct. Okay. Even you can avoid death through meditation. Is it? It is true. ओके, क्या मेरा भाग्य या मेरा फ्यूचर मेरे बर्ताव पर निर्भर होता है? लाइक मेरे रिएक्शंस पे निर्भर होता है? लाइक फॉर एग्जांपल मुझे किसी पे बहुत गुस्सा आया तो मैंने उसके ऊपर गुस्सा करना शुरू कर दिया। लाइक मैं ड्राइविंग कर रहा हूँ, ओके, ड्राइव करते करते अनफॉर्चुनेटली किसी के साथ मेरा छोटा सा एक दूसरे को हमने डैश कर लिया। अब दो सूरत हो सकती है उसमें, एक मैं उतर के किसी को गाली दूं, दूसरा मैं उतर के पहले सामने वाले का हालचाल पूछूं। तो डेफिनेटली अगर मैं उतर के गाली दूं और सामने वाले ने भी मुझे गाली दिया तो वो एक्शन और रिएक्शन होगा, वहाँ पर मड फाइट हो जाएगा, स्ट्रीट फाइट हो जाएगा, एक दूसरे का सर फूटेगा। दूसरा, अगर मैं उसको माफ़ी मांगूँ
और वहाँ से मैं उसका हालचाल पूछ के वहाँ से मैं निकल जाऊँ, तो मैं एक बहुत ही गंदे केस में या फाइट में अटकने से बच जाऊँगा। ये तो एकदम कॉमन सेंस है, बिल्कुल बिल्कुल। बराबर है। लेकिन क्या मेरा बिहेवियर मेरे लिखे हुए कुंडली पे या मेरे लिखे हुए भाग्य पे इम्पैक्ट करता है? बिहेवियर उधर इम्पैक्ट नहीं करता है भाग्य में। आपका बिहेवियर क्या होगा ये एस्ट्रोलॉजी में लिखा है, ओह, रिवर्स। रिवर्स। मतलब मैं कैसे रहूँगा वो पहले लिखा होगा। हाँ पहले अगर कुछ कॉम्बिनेशंस है। अच्छा, बिहेवियर का बात जब बोल रहे हैं तो इट डिपेंड्स अपॉन द मूड, माइंड आता है, हाउ विल बी रिएक्टिंग टू ए सिचुएशन, राइट। तो माइंड जब बोलेंगे मून आ जाता है, चंद्रमा। अच्छा, माइंड मतलब चंद्रमा चंद्रमा का बहुत कैरेक्टरिस्टिक है। माइंड है, मादर है, इमोशंस है, हार्ट है, वाटर रिप्लेसेस है, सब कुछ है। अगर वही मून आपका एफ्लिक्टेड बाय मार्स, सैटर्न, राहु, तो आप बहुत एडमेंट, रफ, मूडी एंड ऑलवेज फाइटिंग नेचर, ये हो जाता है। तो उसके लिए आपका भाग्य का उल्टा डेट्रीमेंटल हो जाता है, खराब होता है, हैं? बट ये आप कंट्रोल के बाहर, ये आपका हॉरोस्कोप में है ही है। अच्छा, कि आप कैसे बिहेव करेंगे, इट इज रिटन। एंड अगर चंद्रमा ज़्यादा खराब होता है तो एक साइक्रेटिक पेशेंट बनता है। इवन चंद्रमा हॉर्मोन्स को कंट्रोल करता है। एसिडिटी होता है, डिस्टर्ब स्लीप होता है, थायराइड को डिस्टर्ब करता है, थायराइड बढ़ता है, हेयर फॉल होता है। एक चंद्रमा से इतना कुछ देखा जाता है। लड़की लोगों का पीसीओडी हो जाता है, पीरियड्स डिस्टर्ब हो जाता है, सिस्ट तैयार हो जाता है, ओनली ड्यू टू द मूड स्विंग एंड मूड इफेक्ट। इतना इम्पैक्ट करता है वो? इतना इफेक्ट। अभी क्या है, ऑल दिस कैन नॉट बी जनरलाइज्ड है, बट ये चंद्रमा को अगर शनि, मंगल, राहु इफेक्ट करता है तो डेफिनेटली ये होता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ एनी हॉरोस्कोप। ओके। हाँ, तो मतलब जो मैं सोच रहा था कि अगर मैं शांत हूँ, मैं किसी के साथ झगड़ा नहीं करूँगा, तो शायद मेरा भाग्य अलग दिशा में चला जाएगा। नहीं, पर आपको- मैं शांत हूँ या मैं गुस्सेल हूँ, ये मेरे भाग्य में आप पहले से लिखा हुआ है। देखेंगे आपको ऑफिस में बहुत लड़के लोग हैं, लड़की लोग हैं, बहुत शांत है, हाँ, बट somebody's luck is flourishing, somebody's luck is not flourishing। तो शांत रहने से लक का कोई लेना देना है नहीं, वो कुंडली में होना चाहिए लकी। अगर हम ज्योतिष शास्त्र को ये कहते हैं कि वो गॉड ऑफ लाइट है, बराबर है, तो इसमें बर्थ, उसका बचपन, उसका कुमार अवस्था और प्रौढ़, ओके, ये सारे सेगमेंट्स उसमें होते हैं। फिर आता है उम्र का ऐसा पड़ाव जहाँ पर वो ओल्ड एज में जाते हैं, और उसके बाद उनका एक वक्त होता है जहाँ पर उन्हें भगवान का बुलावा आता है। एग्जैक्टली। तो क्या हॉरोस्कोप डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकता है? यस, डेथ भी प्रेडिक्ट कर सकता है। देयर इज ए डिस्टिंक्ट मेथड, इट इज बीन रिटन एंड प्रूवन सेवरल टाइम्स। particular day, time also been predicted. My father predicted 30 years before about his own death, date and time. My brother, he didn't get married. He told he'll be dying at the age of 48. He was a doctor, MD doctor. He wrote 17 years before date, time of death. Even here also in Bombay, in certain people, I have predicted death which has occurred. Oh God. Eventually, it can be predicted. This much I can tell you. There are so many calculation methods, combination of the planets, and dasa antardasa. When they will die, dasa. If I come to know to the dasa, जन्म टाइम में चंद्रमा जिस नक्षत्र में रहता है, उस नक्षत्र से दशा चालू होता है। तो एक फुल लाइफ में 6 से 7 दशा एक आदमी भुगतता है।
बोलते अच्छा प्लेनेट का दशा ओके और बुरा प्लेनेट का दशा, एक महादशा, अंतर्दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, अति सूक्ष्म दशा होता है. तो फॉर 2 days somebody may get boost luck. Probably one day somebody has fall down, pitfall हो गया, लॉस हो गया. ये भी होता है दशा अंतर्दशा से. दशा मतलब क्या? दशा मतलब एक प्लेनेट का मिनिस्ट्री में बैठना. अभी रवि का दशा चल रहा है 6 साल के लिए. मिनिस्ट्री में बैठना मतलब वो दशा, वो कंट्रोलर, वो महादशा चल रहा है रवि का, मान लीजिए. तो रवि महादशा में उसके अंतर्दशा भी आता है. उसके बाद चंद्रमा, रवि में चंद्रमा आएगा, रवि में मंगल आएगा, हैं, रवि में राहु आएगा. तो वो उसके सब मिनिस्टर्स हो जाएंगे. हाँ, तो अकॉर्डिंगली हॉरोस्कोप में जो जो कॉम्बिनेशन है उसी हिसाब से वो रिजल्ट देगा. इसीलिए जनरलाइज कोई प्रेडिक्शन नहीं कर सकता है, ओनली इंडिविजुअल प्रेडिक्शन हो सकता है एक इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के लिए. ओके कभी भी जनरलाइज प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकता है. आई डू नॉट नो पीपल दे डू, एंड वो कितना सच है, सच हो नहीं सकता है. क्यों? प्रैक्टिकली अगर एक हॉरोस्कोप रिपीट नहीं होता है तो जनरल प्रेडिक्शन हो ही नहीं सकता हो ही नहीं एक सकता तरह से. है. हाँ. ओके टिपिकली एक कुंडली में हाँ. बेसिक 5 चीजें क्या दिखते हैं? 5 हेल्थ, हम्म, वेल्थ, हम्म, भाग्य, पेरेंट्स, मैरिज एंड चिल्ड्रन. भी कुंडली आए तो हम ये हम 5 लोग चीजें- लाइफस्टाइल में वही जीते हैं. हम्म, हमारा जो सोसाइटी है उसमें वही माँ-बाप, 5 देखा बच्चे, है. एजुकेशन, पैसा, हेल्थ, ऑफ कोर्स. तो ये जो हम देखते हैं दैट इज ये जो कुंडली हम पढ़ते हैं, पढ़ते वक्त जो अभ्यासक होता है, मतलब जो जो उसका प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो सामने से बताया सकते हैं या उनके जो सवाल आते हैं वही सवाल के वो जवाब देना चाहिए? नहीं, सामने से बता सकते हैं. अच्छा, अभी आपको बोल देता हूँ प्रेडिक्शन. अभी आज का तारीख में आप बोलेंगे हमारा ये साल कैसे जाएगा, बोल सकता है. अभी शनि का गोचर मीन में हो रहा है आज की तारीख में. कुंभ में बैठा है राहु, गुरु कर्क राशि में 5 दिसंबर तक है, फिर उच्च होके बैठा है. ये सब के साथ साथ आपका बेसिक हॉरोस्कोप बहुत इम्पोर्टेंट है. प्रेडिक्शन अगर करना है, एक थ्योरी है, उसको बोलते हैं सन्नाड़ी चक्र. सन्नाड़ी चक्र. हाँ, वो बहुत आदमी को पता नहीं है क्या नहीं. सबको मालूम होना चाहिए, जो लोग ऑलरेडी एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं. 6 नाड़ी होता है: जन्म नाड़ी, कर्म नाड़ी, सांघातिक नाड़ी, समुदय नाड़ी, विनाश नाड़ी एंड मानस नाड़ी. मानस नाड़ी. मानस नाड़ी. ये जब जन्म होता है, जन्म नक्षत्र से ये कैलकुलेशन करके 6 नाड़ी को पता है. जब इस नाड़ी के ऊपर से कोई मैलिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है उस टाइम बहुत खराब रिजल्ट देता है. जब बेनिफिक प्लैनेट ट्रांजिट करता है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है. दैट इज द फाइनेस्ट वे टू प्रेडिक्ट समबडीज हॉरोस्कोप इंस्टेंटली. वो सन्नाड़ी चक्र अगर किसी को नहीं आता है वो प्रेडिक्शन एक्यूरेट नहीं हो सकती. तो सहनाड़ी चक्र, सन्नाड़ी, सन्नाड़ी. 6 नाड़ी हैं. 6 नाड़ी. ये बेसिकली नाड़ी क्या होता है? ये नाड़ी मतलब एक नक्षत्र बोलता है. Okay. नक्षत्र Again, की तरह दोस्तों, नाड़ी बोल नक्षत्र मतलब वो कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स, स्टार्स है, ग्रुप ऑफ स्टार्स. हाँ. अगर जन्म नाड़ी से गिन के 10 नाड़ी के बाद कर्म नाड़ी होगा, फिर सांघातिक नाड़ी होगा, समुदय नाड़ी होगा. ऐसे ऐसी थ्योरी में होता है. नाउ अभी प्लेनेटरी जो ट्रांजिट हो रहा है आज की तारीख में, हाँ. वो कौन सा नाड़ी में बैठा है या नहीं बैठा है, अच्छा है. अगर खराब प्लेनेट बैठ गया तो उसका खराब रिजल्ट देगा. ओके. तो ये आपके मेरे एज में भी होता है और ये बच्चों के ऊपर भी होता है? सबके ऊपर लागू है. और बच्चों के लिए एक एस्ट्रोलॉजिकल मीनिंग्स है. टिल 12 ईयर्स ऑफ एज बच्चा अमीर, जब पिताजी अमीर है, बच्चा गरीब, पिताजी गरीब, पिताजी का ट्रांसफर, बच्चा का भी ट्रांसफर. समझ गया ना?
नहीं, थोड़ा और मान लीजिए आप बॉम्बे से यूएसए चले गए, पिता बच्चा भी यूएसए चला गया, मतलब उसका भी कुंडली में लिखा था दूसरा कंट्री में जाना, नहीं लिखा भी रहेगा, वो डिपेंड करेगा माता पिता का हॉरोस्कोप को टिल 12 साल तक। अच्छा, उसके बाद उसका खुद का हॉरोस्कोप शुरू इफेक्टिव होगा। इफेक्टिव होता है। सो फॉर द फर्स्ट 12 years इफ आई एम इन्फेंट, इनफैक्ट मेरा पूरा का पूरा डिपेंडेंसी होगा मेरे माँ बाप के हॉरोस्कोप। हॉरोस्कोप इवन हमारा हेल्थ, वेल बीइंग सब कुछ डिपेंड करेगा मम्मी डैडी का इफेक्ट एंड उन लोगों का दशा अंतर्दशा, उन लोगों का हॉरोस्कोप के ऊपर। ओ, ये तो नेवर एंडिंग स्टोरी है। मतलब अगर मेरे माँ बाप के नेवर ऊपर एंडिंग depend है- कहाँ है, 12 साल के बाद एंड हो जाता है। नहीं, बट अभी मैं इस तरफ नहीं, मैं इस तरफ जा रहा हूँ। मतलब अगर मैं मेरे माँ बाप के कुंडली के ऊपर मेरा दशा और आगे का फ्यूचर है, तो ऑफकोर्स उनके भी माँ बाप के ऊपर उनका था, impact 12 होता साल होगा। तक था। हाँ हाँ हाँ। मान लीजिए ना एक आदमी ने जमींदार बड़े घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, अचानक 6 साल के बाद जमींदारी का पूरा चला गया, पब्लिक तोड़ दिया, सब कुछ किया, वो एक झोपड़पट्टी में आके रहने लगा। तो सेम बच्चा वॉज इन महल, सेम बच्चा इन झोपड़पट्टी। हम्म, तो मम्मी डैडी का एक्शन के ऊपर बच्चे का भी एक्शन हो रहा है। इसलिए एस्ट्रोलॉजी में भी बोला गया है 12 साल तक माता पिता का हॉरोस्कोप के ऊपर डिपेंड करेगा। ओके ओके, सिंपल वे में मैं समझाया। बहुत बहुत बढ़िया समझाया। मुझे ये चीज़ का ज्ञात नहीं था कि 12 साल अरे तक बात का- तो सही है। मतलब हम प्रैक्टिकली अगर देख रहा हूँ, एक चिल्ड्रन इधर था, एक पिताजी टिस्को में काम कर रहे हैं, अचानक शादी हुआ, बच्चा 2 साल का हुआ, बाद में उसको एक नौकरी मिला कैलिफोर्निया में, वो चला गया बच्चे को लेके। तो बच्चा का हॉरोस्कोप पे हो ना हो, उसको जाना पड़ रहा है ना। वेरी नाइस। और जैसे जैसे हम अपने ज़िंदगी के प्रवास में आगे जाते हैं, तो कभी कभी किसी के लाइफ में ऐसे मोड़ आ जाते हैं कि वो दुखी हो जाता है, डिप्रेशन में आ जाता है, कोई अच्छी अपनी बहुत ही प्यारी चीज़ को पीछे अच्छी प्यारी चीज़ पीछे छूट जाती है। उस दौरान कभी कभी वो डिप्रेशन में चले जाता है। तो जब वो डिप्रेशन में चले जाता है तब मेंटल इम्बैलेंस होता है। ऑफ कोर्स अभी आपके अभ्यास के हिसाब से आप बोलोगे कि उसके वो कुंडली में लिखा था। पर जब कभी कोई मेंटली डिप्रेस होता है या मेंटली इनस्टेबल होता है, तो बहुत ही स्टूपिड सवाल है, बट क्या वो काउंसलर के पास जाना चाहिए या वो आपके जैसे कोई बेस्ट एस्ट्रोलॉजर के पास जाना चाहिए? ऑलवेज काउंसलर के पास जाना चाहिए। एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन कर रहा है, उनको मूड स्विंग हो रहा है, मेंटल डिस्ट्रेस में जा रहा है, मतलब पैनिक डिसऑर्डर हो रहा है, ओसीडी हो रहा है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर हो रहा है, ये एस्ट्रोलॉजी ठीक नहीं करेंगे, मेडिकली ठीक करना पड़ेगा। फर्स्ट ही हैज़ टू गो टू द डॉक्टर। अगर कोई एस्ट्रोलॉजर बोले मेरे पास आओ मैं ठीक कर दूंगा, बहुत झूठ बोलेंगे सब। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी मोर क्लैरिटी अबाउट हाँ, ये सही बात है। क्योंकि एक है विश्वास, एक है अंधविश्वास। नहीं, सबसे बड़ा बात है कुंडली बोल रहे हैं क्या होगा, उसका रेमेडी, इमीडिएट रेमेडी डॉक्टर है। इवन कुंडली में भी डॉक्टर के पास जाएगा नहीं जाएगा वो भी दिखाई देता है। अच्छा, हाँ, वो देखा हूँ मैं। तंत्र मंत्र करने के लिए चला गया, जादू टोना वाले के लिए, पागल हो गया कोई बच्ची, उसको झाड़ फूक करने के लिए चले गए, डॉक्टर के पास नहीं गया, और भी खराब होते गए हैं। बहुत केसेस हुआ है, गांव वगैरह में तो होता ही रहता है। ओके, ये जो आपने बताया कि कुछ योग होते हैं, ठीक है, तो ग्रहण योग हाँ, एक होता है। ग्रहण मतलब कभी कभी हम बोलते हैं ना, ग्रहण मतलब यार ये ग्रहण negative चीज़ योग है। एक एस्ट्रोलॉजी में है। ओके, क्यों राहु और केतु अगर रवि और चंद्रमा को साथ बैठता है या देखता है, बैठता है स्पेशली, उसको ग्रहण योग बोलता है। तो आप क्या रवि बोलना और चाहिए, पूछना है?
चंद्रमा के साथ राहु और केतु, अच्छा, चंद्रमा के साथ राहु और केतु। रवि के साथ राहु और चंद्रमा के साथ राहु और केतु, इसको ग्रहण योग बोलता है। जैसे लूनर एक्लिप्स, सोलर एक्लिप्स, राहु सूरज को खा लेता है, फिर गला कटा हुआ निकल जाता है, हैं? ग्रहण मतलब एक्लिप्स, इंग्लिश में क्या बोलता है? एक्लिप्स। एक्लिप्स। तो ग्रहण योग मतलब राहु ही एक्लिप्स कर सकता है। तो राहु अगर रवि के साथ बैठा है तो ग्रहण योग होगा, केतु के साथ बैठा है ग्रहण योग। तो हुआ तो क्या हुआ? अच्छा, हुआ क्या? ग्रहण योग में सब बोलते हैं खराब, हाँ, बट ग्रहण योग होके बैठा है डोनाल्ड ट्रंप का, बोरिस जॉनसन को, नरेंद्र मोदी को, सचिन तेंदुलकर को, विनोद कामली को। तो ग्रहण योग होते हुए इतना बड़ा सेलिब्रिटी हो गया है, तो ग्रहण योग अच्छा है। ग्रहण योग का पोजीशन देख के उसका इफेक्ट बोला जाता है। वो अगर अच्छा पोजीशन में है, स्पेशली केंद्र में रहता है, इट गिव्स वेरी गुड रिजल्ट, ग्रहण योग होते हुए भी। तो ये ग्रहण योग जो होता है, ये हर किसी के लाइफ में आता है ये योग? ना 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 ना, ये जन्म का टाइम कॉम्बिनेशन में ग्रहण योग है क्या नहीं देखना चाहिए। अच्छा, तो सबसे बड़ा बात बोलता हूँ आपको, ये डरने वाला बात करता है साहब। ये डरने ग्रहण योग अगर राहु रवि अगर इन्वॉल्व है, ये अगर अच्छा पोजीशन में बैठा है, ये ग्रहण योग ही उसको राजा बना देता है। एग्जाम्पल, प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके बोरिस जॉनसन प्राइम मिनिस्टर बन गया ग्रहण योग में। डोनाल्ड ट्रंप दो बार प्रेसिडेंट बन गया। नरेंद्र मोदी थर्ड टाइम सीएम बन गया, पीएम बन गए। तो अच्छा है, बट इसको डराने के लिए नहीं चाहिए, एस्ट्रोलॉजर को डराना नहीं चाहिए। अच्छा, मेरा कहने का मतलब वही है। तो आपके हिसाब से ग्रहण योग जो है वो अच्छा होता है? ना, अच्छा घर में बैठने से अच्छा होता अच्छा, अच्छा घर मतलब क्या? है। हाँ, अच्छा घर कुंडली में के हिसाब से कुछ घर बहुत ऑस्पिशियस होता है। अच्छा, स्पेशली रवि या राहु पाप ग्रह बोलता है, मैलिफिक प्लेनेट, वो अगर केंद्र में बैठता है बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ओके, 1 4 7 10 1 4 7 10 10 मतलब लग्नस को एक माना जाता है। उधर से पूरा 12 घर में फर्स्ट घर, फोर्थ हाउस, 7th हाउस एंड 10th हाउस। इफ यू सी डोनाल्ड ट्रंप हॉरोस्कोप, राहु एंड रवि इन 10th हाउस, इवन बोरिस जॉनसन राहु रवि 10th हाउस। तो केंद्र में बैठने से बहुत, पाप ग्रह केंद्र में बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। अच्छा, हाँ, आप नेट में अवेलेबल है उन दोनों का कुंडली, आप देख सकते हैं। ओके, आई हैव गॉन थ्रू टू सो मेनी। विनोद कामली का भी जोग है। नरेंद्र मोदी चंद्रमा केतु बैठा है एक साथ, ग्रहण योग हो गया, केतु भी बैठ गया है चंद्रमा को खाने के लिए 5th हाउस में। तो ग्रहण योग इज नॉट ऑलवेज बैड। समटाइम्स अगर वो सही जगह पर बैठे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा फल है, नहीं तो गलत जगह पे बैठा है तो खराब रिजल्ट देता है। अच्छा, बट परमानेंट रिजल्ट नहीं देता है। क्यों? राहु कभी भी परमानेंट बैड या गुड नहीं देता है। हाउ कैन यू प्रेडिक्ट anyone's present situation through astrology? I already explained regarding the Sannadi Chakra. Oh, सन्नाड़ी चक्र, दशा अंतरदशा, महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, करेंट ट्रांजिट। तो क्या है, मेन चार्ट, बर्थ चार्ट, उसके ऊपर करेंट ट्रांजिट, उसके ऊपर दशा अंतरदशा एंड सन्नाड़ी चक्र। ये चारों अगर कैलकुलेशन करेंगे, एक्यूरेट प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। ओह, अगेन बहुत बड़ा देखिए, science। एक मेन चार्ट है, लग्न चार्ट जो है, उसके ऊपर से अभी प्लेनेट घूम रहे हैं, वो चार्ट को ओवरलैप करिए। फिर दशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा, उसको भी ओवरलैप करिए। फिर संधाड़ी चक्र ओवरलैप करिए। करने के बाद यू विल गेट द रिजल्टेंट ऑफ द लक लाइफ स्टाइल ऑफ ए मैन। अच्छा, is it possible that a person has a good planetary position in their kundali but still suffers due to bad karma
or the other way around? Sometimes it is spiritual. To the bad karma, the moment you are talking about bad karma, it has to be reflecting in his chart that he will be doing bad karma. If it is not reflecting, he will not do the bad karma. Okay, so that means every point which you are trying to explain it is already written. Actually, I'll tell you bad karma. Now coming to the bad karma. If you explain the bad karma, it may be very serious bad karma like murder. It may be serious bad karma like stealing. But each and everybody is doing bad karma somehow in some other way. Telling lie, manipulating, everything. Is it not? It is happening डे टू डे लाइफ में कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर रहा है. उसको भी आप बैड कर्म में लेके आएंगे तो उसका एक नेगेटिव फल आप सोच रहे हैं. जो अगर बैड कर्म करते हुए आदमी लोग बहुत बड़ा होता है, बट बैड कर्म का भी एक नेगेटिव फल है, नहीं है ऐसी नहीं. वो होता है 10th हाउस. 10th हाउस इज द पिवोटल हाउस ऑफ द चार्ट. कर्मा, Okay. प्रोफेशन, उधर से अगर वो बैड चार्ट है, मैं आपको बोल रहा मेडिटेशन से खराब जोग आप इरेडिकेट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं. खराब योग हम निकाल हाँ, जोग, इवन मृत्यु जोग को भी आप टाल सकते हैं. अगर मृत्यु का समय आया है, या मैं इट हैज़ हैपन इन माई एंसेस्टर्स, विथ माई एंसेस्टर्स. ही वाज सपोज टू डाई. He went to Benares and started praying for 21 days. बेम ऊपर से गिरा, कान से ऊपर से गया. He saved the death only through prayer and meditation. It is possible. So the कर्म तो है ही है. Even I will tell you, एक आदमी धनयोग हुआ है, बहुत बड़ा धनयोग हुआ कर्म से. कर्म आप जानते हैं, some cassette company has earned a huge money and the owner has been died by the bullet. But it was written in his horoscope. He will be earning whatever means he has adopted. But still, he has been killed by the fire weapon. That is also written in his horoscope. And easily, if you have to take, that's why I am telling you, you cannot generalize any prediction. Whatever comes, people are telling. They are lying or probably Misguiding, I can tell you. Or they are telling the theories. Okay. रवि इधर बैठने से ये होता है, ये theory है. Theories और prediction are different. और वो जो theories बोल रहे हो करेक्ट बोल रहे हैं. अच्छा. रवि इधर बैठने से आपका लग्न में अगर बैठा है मेष में ऐसी होगा, सेकेंड हाउस में बैठने से ही होगा. सब हाउस का बता दिया, ये सब थ्योरी है. बट फॉर प्रेडिक्शन इंडिविजुअल हॉरोस्कोप के साथ ही कर सकते हैं, ये नहीं हो सकता. मतलब इन शॉर्ट, अगर कल मैंने एक बुक पढ़ी और उसमें लिखा है कि ऑपरेशन कैसे करते हैं, तो वो मैं पढ़ के सुना सकता हूँ, पढ़ के बता सकता हूँ. ओके. लेकिन वो मैं खुद प्रैक्टिकली नहीं कर सकता. सो जिसको वो प्रैक्टिसिंग की आदत है, वही वो चीज़ कर सकता है. मतलब जिसको एक प्रैक्टिस है, क्योंकि ये भी एक साधना है. एस्ट्रोलॉजी इज नथिंग बट आई नो सो मेनी एस्ट्रोलॉजर्स लाइक केएन राव. ही वाज ए गवर्नमेंट ऑफिसर, सीनियर गवर्नमेंट ऑफिसर, जिसने सुप्रीम कोर्ट में लड़ के ये साइंस बोल के प्रूव करके बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में उसको सब्जेक्ट करवाया. इज इट? हाँ, केएन राव. He was master in astrology. And also B.V. Raman from Bangalore. He is a master of astrology, written so many books, and highly educated, highly skilled astrologer. And true. He never said like Ravi इधर से transit हो रहे तो ये खराब होगा. Never in his life he has predicted like all theories. No, never. You can go through the YouTube. There will be many. K.N. Rao. He just last year he has expired at the age of 92. Oh. From South he was. He was probably director of some department of Indian government of India.
So he went to the court and he has Fought for the fought to give this particular subject as a science. as a science. And it has been proven. Now nobody can tell astrology is not a science. Because Supreme Court said, yes, it is a science, and he has given a permission to study, continue the teaching in Benares Hindu University. तो वो एविडेंस के साथ ही of Evidence course, के साथ when ही Supreme Court is giving any judgment हाँ. or passing any orders, That become of a course, it definitely it becomes a law, but it has some base. That's Of why course. Supreme Court has gone through the all relevant Documents documentation, which base were and produced. predictions. Then only they have accepted it's a science. And actually astronomy से ही एस्ट्रोलॉजी आया. एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी में क्या कनेक्ट है? सब कनेक्ट है. अभी एस्ट्रोलॉजी में अगर रवि मेष राशि में है, अश्विनी नक्षत्र, तो अश्विनी नक्षत्र कॉन्स्टलेशन है, उस कॉन्स्टलेशन में सन भी ट्रांजिट कर रहे हैं, हाँ. मार्स भी उस दूसरा कॉन्स्टलेशन में एस्ट्रोनॉमी में ही लिखा है. एंड वो कौन सा डिग्री में जाएगा, आज से 9 महीने के बाद फलाना तारीख को सोलर एक्लिप्स होगा, कैसे पता चलता है? उस दिन एकादशी होगा, कैसे पता चलता है? इट इज बीन वेल रिटन बिफोर पंचांग में, है ना? तो ये एस्ट्रोनॉमी से एस्ट्रोलॉजी आता है. हाँ, इट्स प्योरली साइंस. मतलब कब क्या होगा इसका प्रेडिक्शन इज बेस्ड ऑन द साइंस, दैट इज एस्ट्रोनॉमी. एस्ट्रोनॉमी बराबर है. और उसका इम्पैक्ट या उसका जो इफेक्ट होता है उसी के बाद में एस्ट्रोलॉजी का प्रवास शुरू होता है, राइट? हाँ, एंड एस्ट्रोलॉजी में वो लिखा होता है, किसी का भी भाग्य है वो लिखा होता है. मतलब एवरीथिंग जो आज तक मैं पढ़ते आया या मैं सुनते आया, जन्म से मृत्यु तक सब लिखा हुआ है. सब डेस्टाइन्ड, एवरीथिंग इज फिक्स्ड. एवरीथिंग इज फिक्स्ड. That's why I always used to advise everybody, fully surrender to the God. He will help you in every cases. And it has been experienced by myself वाओ. many times. तो ऑफ कोर्स टू सरेंडर टू गॉड इज अ स्पिरिचुअलिटी. वो स्पिरिचुअल एलिमेंट जो होता है हर एक के लाइफ में अपने अपने पड़ाव पर आता है. हाँ, जैसे अभी अगर स्पिरिचुअल एलिमेंट मेरे पर्सनल लाइफ में अगर मैं देखूं तो शायद मैं स्पिरिचुअल बहुत पहले से ही था. हाँ, मैं शायद इतना पूजा पाठ कभी नहीं किया, बट स्पिरिचुअल में हमेशा रहा. मैं देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिवोशन एंड स्पिरिचुअलिटी. मैं भगवान पूजा को पाठ अलग चीज है, स्पिरिचुअलिटी इज अलग चीज. राइट. तो स्पिरिचुअल होना ये एक पर्टिकुलर अपने ही अंदर एक अलग बात है. अलग बात. तो डेफिनेटली जैसे जैसे मेरी स्पिरिचुअलिटी की ताकत बढ़ती है वैसे वैसे मेरा विचार करने का जो तरीका है वो भी अलग हो जाता है. अलग हो जाता है. मतलब जैसे जैसे एज बढ़ रहा है वैसे वैसे मेरी विचारधारा भी चेंज हो रही है. और डेफिनेटली मेरी स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो झुकाव है Inclination वो है, भी डेफिनेटली हो रहा है. तो ये मानना गलत नहीं होगा कि इट इज़ डेस्टाइंड, ये सब लिखा हुआ है और हम भी वैसे ही जा रहे हैं. और हमें एक ऐसी शक्ति के सामने सरेंडर होना बहुत ज़रूरी है जो बहुत बड़ी शक्ति है. बहुत बड़ी शक्ति है. इवन आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे एस्ट्रोलॉजी के ऊपर से ही महाभारत रामायण में आप देखे हैं, श्री कृष्ण बोल रहा है तुम इसको मारो. बोलते कैसे मारो? ये मेरा चाचा जी है और ये मेरा भाई है, मेरा भाई मामा है, ये काका रूल के मुताबिक नहीं है करने का, ये बैठ गया. बोलते तुम कौन है? ऑलरेडी डेस्टाइन्ड, आई हैव रिटन एवरीथिंग, यू जस्ट किल, डू इट. डू इट. तो इफ इट इज डेस्टाइन्ड, यस, हॉरोस्कोप इज ऑल्सो डेस्टाइन्ड. बहुत ही गहन सब्जेक्ट है. अरे हम तो उस पर डूब लगाते हुए भी अभी भी ढूंढ रहा हूँ. बिलीव मी, इतना साल 50 साल से मैं एट द एज ऑफ 5 आई बाई श्रुति सुन के आधा सीखा, बाद में पढ़ना चालू किया. ओके. सोच सकते हैं मेरे पिताजी, मेरे भाई, मेरा आई एम इंडेटेड टू माई ब्रदर पार्थसारथी नंदा, was a doctor. He was genius
जीनियस इन एस्ट्रोलॉजी, वो उसको ना स्मेल आता था हॉरोस्कोप से, ये प्रिडिक्शन करूँ. Believe me, so many incident, people those who are associated with him, even today also they say, and I have learned from him. ओके नाउ दादा, एज आई एम सेइंग कि ये मेरा जन्म है, ये मेरा मृत्यु तक का प्रवास है. मृत्यु के बाद क्या फिर पुनर्जन्म होता है?